दोस्त मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे माता पिता ही गद्दार निकले यार, मेरी बहन निकली गद्दार। इस वजह से मैंने शादी करी कि ताकि मैं अलग से जिंदगी जी सकूं। भाई तुम सब ने इसकी शादी तो जरूर अटेंड करी होगी इंस्टाग्राम पे, और अब इसकी यूट्यूब पे पूरी की पूरी 1 घंटे की फिल्म रिलीज हुई है, जिसका एक्टर भी ये खुद है, राइटर भी ये खुद है, डायरेक्टर भी खुद है, बस प्रोड्यूसर शायद इसके माँ बाप हैं। अबे तो चलना बे, साइड हट, पहले मुझे अपनी वीडियो शुरू कर लेने दे। तो भाई तुम सभी लोग अपनी उंगलियों पे थूक लगा के कमेंट सेक्शन में इसको गाली देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वीडियो शुरू हो गई है। 15 साल की एज में, कम से कम 18 साल की एज में करती तो अच्छा रहता। वो लड़का 4 महीने तक बहन को नहीं लेकर के आया, तो एक दिन बात ऐसी बढ़ गई कि जब भी फोन हम लोग करते थे, मम्मी करती थी, तो मम्मी का जो है उनके जो छुटकी की सासू माँ थी वो गाली देती थी कि मेरा बेटा को फोकट में शादी कर ली हो, कोई तिलक नहीं दिया हो, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा स्टार है, ये चीजें वो चीजें है, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, हालांकि गहना जीवर जो होता है बहन के लिए कुछ पैसे कौड़ी होते हैं, 4 लाख का जो है गहना जीवर सब कुछ हम उसी दिन मंदिर के टाइम पे ही। अरे 1 मिनट भाई, पहले तो मुझे ये बता कि तेरा ये चल क्या रहा है? साला तूने सोशल मीडिया को समझ क्या रखा है? इंस्टाग्राम पे शादी कर रहा है, यूट्यूब पे आके घर का कलेश कर रहा है सुहाग रात मनाने के लिए। वैसे एक बात तो है, भाई के घर के कलेश ने ना ध्रुव राठी की नेशनल कंट्रोवर्सी तक दबा दी। ऐसी थोड़ी ना कहते हैं फिर, एक बिहारी सब पे भारी, और ये तो वैसे ही बड़ा भारी है। मेरे माता पिता जो है थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मेरे पिताजी भी, मेरे माताजी भी, और हमारी बहनें भी जो है ना, देखिए हम लोग इतने नीचे स्तर से गिरे हुए कि पैसे के लिए जो है ना, हमारे परिवार में कई सारे लोग हैं या फिर बहनें, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ भाई, सब कुछ ही बता दे यहाँ पे, कौन तेरी फैमिली में कितना गिरा हुआ है, कौन कितने पैसों के लिए क्या कुछ कर सकता है। साला यूट्यूब थोड़ी है ये, तेरी बुआ का घर है, यहाँ पे घर का क्लेश सुना रहा। इस बंदे की डिक्शनरी में ना प्राइवेट लाइफ, प्राइवेसी जैसे वर्ड्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। साला सब कुछ आके इंटरनेट पे बक देता है, और कई बार तो ये अपनी बीवी के साथ मिलके ऐसी वीडियोस बना देता है कि उनको इनकॉग्निटो मोड लगा के देखना पड़े। और मेरी बहन जो उसके बगैर, मतलब ऐसे उस लड़के ने काबू में कर लिया था कि उसके बगैर वो रह ही नहीं पाती थी। ठीक है, और मुझे लगा कि शायद अच्छा लड़का है, तो फिर भी हमने बात किया, गौरव सही से रखना, शादी करवा करके मैंने विदा कर दिया। विदा करने के बाद होटल में आए हम, मम्मी बहुत रोए, आप शादी का ब्लॉग देखो, बहुत रोए कि चलो जिस बहन के लिए इतना कुछ किए कैसे क्या हो गया। मम्मी जो है मेरे पीछे जो है नकली आंसू बहाती थी, असली आंसू नहीं बहाती थी। नाइस स्टोरी। एक एवरेज सास बहू वाले सीरियल राइटर से तो बढ़िया लिख लेते हो भाई तुम। मोदी जी, आपने भी क्या इस बार की इलेक्शन की स्क्रिप्ट इसी से लिखवाई है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे नहीं मोदी जी, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो इस सज्जन से तकलीफ हो रही है। साला इसकी जले हुए भटूरे जैसी शक्ल देख देख कर ना मेरी आंखों में दर्द होने लग गया। लेकिन अभी तो और देखनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो भी तो बनानी है ना। अभी तो 2 दिन बाद हम लोग कॉल किए कि गौरव जी जो बिटिया को कब विदा कीजिएगा, तो ये लड़का कहता है कि आप गाड़ी दिए हैं हमको, जो हम आपकी बेटी को लेकर के हम आएंगे, फॉलोवर दिए हैं हमको, जो फॉलो हम कमा करके आपकी बेटी को हम पैसा दें। ओहो, दहेज में पैसों के साथ साथ फॉलोअर्स भी मांगे जाने लग गए हैं। बढ़िया है भाई, हमारा देश बदल रहा है पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब ठीक है भाई, फॉलोअर्स, 1 मिनट, फॉलोअर्स की बात चल रही है। ये देखो भाई, ये राजा भैया के जीजा जी हैं, ये इसकी वीडियो है, इसका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 15,000 सब्सक्राइबर्स हो गए और व्यूज़ भी अच्छे खासे हैं, फॉलोअर्स तो बन रहे हैं भाई। और गाड़ी की भी बात कर रहे थे तुम। अरे अगर 2-4 ऐसी वीडियोस और बन गई ना, इतने व्यूज़ आ गए, तो फॉर्च्यूनर तो पक्की है रेंट पर। तेरे शहर महल का बाजाराव साहब का, चोरी बेहिसाब का, कति आर पार का रेट। अरे तो उम्र होता, थोड़ा सा उम्र दराज में शादी करके ले जाते तो सब कुछ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। हम खुद खुशी खुशी भेजते, फैन फॉलोइंग भी सब कुछ देके भेजते आपको। अबे फिर फैन फॉलोइंग? अरे कौन सी फैन फॉलोइंग की बात कर रहा है भाई तू? पहले तो मुझे ये बता कि तेरी फैन फॉलोइंग है कहाँ पे? साला तेरी वीडियो पे इतने लाइक्स नहीं होते जितने तेरे कमेंट सेक्शन में तुझे गालियां पड़ रही होती हैं। इसको फैन फॉलोइंग, और उसको मिलते रहेंगे फैन फॉलोइंग तेरी ये कंट्रोवर्सीज वाली वीडियो से। उसने अपना ब्लॉगिंग चैनल बना तो लिया है, और तुम्हारे यहाँ तो वैसे भी ये सब नॉर्मल है ना, छोटे छोटे बच्चे अपना एक ब्लॉगिंग चैनल बना लेते हैं, फिर कंटेंट के नाम पे शादी भी कर लेते हैं। यही तो उनकी निंजा टेक्निक है फैन फॉलोइंग बढ़ाने की। फिर दारू पी करके आया हमारे मार्केट से, पी करके आया हमारे घर पे, और किसी से लड़ाई झगड़ा वगड़ा कर लिया था, तो ये सब शर्ट वर्ट फटा हुआ है। हमको हाथ लगा दिया है वो, देखिए मैं सर फोड़ दिया, यहाँ पर मार गया हमको। आप आइए जल्दी से। वाह भाई वाह, डेडिकेशन हो तो ऐसी। इसके जीजा का किसी ने सर फोड़ दिया है, लेकिन ये बंदा अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके रिलैक्स होके ब्लॉगिंग कर रहा, क्योंकि जीजा जाए तो जाए, लेकिन कंटेंट नहीं हाथ से जाना चाहिए। 15 साल की एज में मुझे छोड़ के चली गई, और उस लड़के की तरफ ध्यान नहीं दिया मैं ध्यान नहीं दिया। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि बताओ, कम से कम वो 25 साल का लड़का है, सोच समझ नहीं किसी की बहन को मकान मिला, छोटी बच्ची है, इस प्रकार से, तो बहुत बुरा लगा हमें।
मंदिर चले गए, दिल पे पत्थर रख के बड़ी मंदिर गए हाजीपुर में शिव जी के मंदिर में, तो वहाँ मना कर दिए। अरे बस कर भाई बस कर, और कितना बोर करेगा तू। साला तेरी बातें इतना ज्यादा पका रही हैं कि तेरे साथ तेरी बीवी बैठी भी वासियां लेने लग गई है। साला ने 1 घंटे की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी है, और ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुका है, यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पे भी यही घर का कलेश डाल दिया है। ये नहीं कि ये सेम वीडियो डाल दी है, साला ने अलग अलग रील्स बना के डाली है ताकि रीच मिल सके। मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है यार। पहले अपनी शादी की वीडियोस डाल डाल के अपनी शादी के पैसे पूरे कर लिए, अब घर का कलेश इंटरनेट पे डाल के ये अपने नए घर के पैसे जोड़ लेगा। साला इसने इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब नहीं, पूरा का पूरा जिंदगी पैसा सबका ही एल्गोरिदम हैक कर रखा है। अच्छा ठीक, अपने के गाड़ी ना है तो हम अपन गाड़ी से मंगा ले भाई, भेलाई हम अपना गाड़ी हम। देखो मुझे पता है कि तुम्हें इस क्लिप में सिर्फ गाड़ी 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 सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इसकी पूरी वीडियो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो राजा ब्लॉक की एक छोटी बहन है 15 साल की नाबालिग, जिसकी शादी इसके घर वालों ने, इसके माँ बाप ने राजा ब्लॉक को बिना पूछे एक राजा ब्लॉक के सब्सक्राइबर के साथ ही कर दी, जो कि इनके घर पे आया था ये बताकर कि मैं बहुत अमीर लड़का हूँ, मेरे पिताजी विधायक हैं, हमारे पास एक बोलेरो गाड़ी है। और इसके घर वालों ने लालच में आके अपनी बेटी की शादी, नाबालिग बेटी की शादी उसके साथ कर दी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। वो बंदा, उसके पास पैसे थे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता यार, इतनी रिसर्च कौन करेगा, लेकिन उल्टा इन्हीं से दहेज मांगने लग गया। कहता कि तुम मुझे पैसे दो, तुम मुझे बोलेरो गाड़ी दो, और सबसे बड़ी डिमांड दहेज में फैन फॉलोइंग मांग रहा है वो। और इसी बात पे राजा ब्लॉक कहता कि यार मैं अपनी फैन फॉलोइंग क्यों शेयर करूं, तो उसका अपने माँ बाप के साथ झगड़ा हो गया। लेकिन राजा ब्लॉक को उसके घर वालों ने उसके घर से क्यों निकाला, इसकी एक डिफरेंट स्टोरी है। मोए 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 मोए। अब अगर अपने माँ बाप से ऐसी हरकतें करवा के इंस्टाग्राम पे उनको गालियां पड़वाएगा तो फिर कभी ना कभी तो इसके घर वालों को अकल आनी थी ना। तो फिर उन्होंने अपने घर से इसको निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साला मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस प्राणी की शादी कैसे हो गई, इसको किसी ने अपनी लड़की दे कैसे दी। अबे मंदिर में जाके तो कंटेंट छोड़ दे, अगर वहां पे गया है तो जाके भगवान के दर्शन कर, माथा टेक, उनका शुक्रिया अदा कर कि भगवान थैंक यू, आपकी वजह से लोग मेरी ये भद्दी शक्ल बर्दाश्त कर पा रहे हैं। लेकिन नहीं, इसको तो वहां पे जाके भी रील ही बनानी है। मेरी मम्मी जी साजिश रच रही थी, एक कटोरा में खीर लेकर के आई और बोली कि अपने जो बहू के लिए, हमारी आदतें हैं कुछ मिलता है तो हम खाने लगते हैं, तो वही चम्मच से जो है ना हम अब अपने मुंह में डालने लगे। बस मम्मी जल्दी से खीर छीन करके और डस्टबिन वाला एक डब्बा था उसमें जाकर के फेंक दी। उसके बाद क्या हुआ कि हमें 2 दिन बाद पता चलता है कि हमारे गांव के बगल में जो है मतलब 2 जानवर जो है कुत्ते हैं वो मरे हुए थे। क्या जी? पापा डस्टबिन का हाँ, तो जहाँ पे हम लोग का डस्टबिन का कचरा का खाना जहाँ पे फेंका जाता है तो वो खीर भी फेंका गया है। ठीक है, तो जो जानवर आएंगे तो खाएंगे तो मरेंगे। ओहो, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। रील्स में चल रहा है सास भी कभी बहू थी, और रियल लाइफ में सूर्यवंशम की खीर। पता नहीं मेरी मम्मी को जो है यही हमारे छोटे वाले में ऐसा क्या चढ़ा दिए कि जो भैया जी जो है ना बहुत बड़े स्टार है, फॉलोवर है, सो इनको तिलक उलक नहीं मिल रहा है, कहीं ना तिलक ले। मम्मी को कान फोड़ दी। जो मेरी मम्मी देवी थी, मम्मी जी अब मेरे खिलाफ हो गई। अब मेरी मम्मी कह रही है कि तुम्हारा ससुर जो कुछ नहीं दे रहा है, कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपया देता। चलो ये स्टार और फॉलोअर्स वाली बात को तो एक बार के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन दहेज, अरे भाई तुमने अपनी मम्मी को बताया नहीं क्या कि तुम्हारी जो ये शादी है यही एक तरह का दहेज है, ये तुम्हारी बीवी थोड़ी है, ये कंटेंट है। कितने की बात कर रहे हो तुम? 10 लाख? अरे इतना दहेज तो तुम्हें मिलना नहीं था जितना तुमने अपनी ये बीवी से कंटेंट निकाल के कमा लिया होगा। सबसे पहली बात तो 15 साल की उम्र में शादी करके निकल गए। ठीक है, दूसरी बात अपना भाई का कहना नहीं माने। तीसरी बात ऐसे लड़के से शादी की जो गाली देता है, हम लोग को साला करके बोलता है। ऑडियंस पति जो है इसको नचवाएगा, उसको फायदा भी उठवाएगा और साथ ही साथ मारता भी था, समझिए, दारू पी के मारता भी था। तो वो उदयपुर चले गए मेरी बहन को लेकर के, और 35-36 हजार में मेरी छोटकी बहना को उसने बेच दिया। मेरे दामाद जी को सबसे बड़ा मकसद था कि राजा के घर में घुस जाओ, उसकी बहन से शादी कर लो, इसका फॉलोवर बटोर के मैं फेमस हो जाऊं, जो कि अभी वो कर रहे हैं। और जब ये इतना सब कुछ चल रहा था तब तू बहन के भाई कहाँ था? साला अभी भी आराम से गोवा वाली शर्ट पहन के ना हनीमून स्वीट में बेड पे बैठ के वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पे बता रहा है ये सब। साले पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देना, यहाँ पे बताने से क्या होगा। अबे तेरी बहन की वहां पे पिटाई हो रही है, उसको किसी ने बेच दिया, और तू यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आके भी कंप्लेंट नहीं कर रहा, रील बना रहा आराम से ढुल्लों के साथ। साले पुलिस को जाके कंप्लेंट करना जो सब हुआ है। नहीं,
हद कर दी। अब ये मत बोल दो कि पुलिस में कंप्लेंट करने से मेरे घर वालों की इज्जत चले जाएगी। ये वीडियो बनाने से भी कोई तेरे घर वालों की इज्जत आ नहीं रही है, उससे बस तेरी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं और उससे पैसा भी आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बर्बाद के मैं नहीं छोड़ूंगा मैं उसको, इसलिए मैंने मजबूर होकर वीडियो डाला। उसकी आईडी वो मेरे बहन को नचवा के बढ़वा रहा है, उसको मेरे माता पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। हाँ भाई रोले रोले थोड़ा सा सिंपैथी मिल जाएगी इससे लोगों की। वैसे भी आज के टाइम पे कोई टैलेंट से तो कामयाब हो नहीं रहा इस दुनिया में, सबके सब सिंपैथी से कामयाब हो रहे हैं, चाहे वो ये ब्लॉगर हो या फिर ये ठेले वाली हो। चोट लगे, फोन हमारा स्विच ऑफ हो गया था, फोन को दोबारा चार्ज किया, दूसरे फोन से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप ही 1 मिनट के लिए सोचिए। अबे नहीं सोचना यार 1 मिनट के लिए भी, साला ने 1 घंटे की वीडियो बना के डाल दिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। और अब कुछ ज्ञानी लोग आ जाएंगे मुझे ज्ञान देने कि अबे उसका इतना सीरियस मैटर हो गया और तू यहाँ पे बैठ के उसका मजाक बना रहा है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, एक बार जरा तुम इसकी हरकतें चेक करो, ठीक है। अब ये सब देखने के बाद कोई बंदा कैसे सीरियस हो सकता है। और दूसरी बात, इस वीडियो की डेट चेक कर लो, 1 अप्रैल। साला अप्रैल फूल बना रहा है सारी दुनिया को। वो बात अलग है कि इसने अपनी वीडियो में ये बात बोली नहीं है, शायद इसको अप्रैल फूल बोलना नहीं आ रहा होगा, लेकिन बना ये वही रहा। और तुम लोग भी भाई फालतू में इस पे अपनी सिंपैथी मत वेस्ट करो, इससे अच्छा तुम वही सिंपैथी यार अपने भाई के लिए दिखाया। मैं भी बहुत टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ लेकिन मुझे व्यूज नहीं आ रहे हैं यार, इसी बात पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और ये बात मैं रो कर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग अपने टैलेंट से तो नहीं रो कर ज्यादा फेमस हो रहे हैं। ओह आज तो थक गया हूँ यार, अब तो मेरा चाय के साथ बड़ा पाव खाने का मन हो रहा है। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है जो भी फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ। और भाई से मोटिवेशन लेना मतलब अगले लेवल पे फीलिंग आना, और मेरा बहुत बड़ी किस्मत है कि अबे तेरा रोल मॉडल गया तेल में तलने, तू पहले जाके वहाँ पे बड़ा पाव बना, वहाँ पे म्यूनसिपालिटी वाले तेरा ठेला ना उठा के ले जाए। और तू भी छोटू 2 कटिंग चाय जल्दी लगा, आज तो मैं बड़ा पाव वाली के साथ, मेरा मतलब है बड़ा पाव के साथ चाय पीऊंगा।